हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी रवि झा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं जो नरेगा और मनरेगा के ऊपर इस पे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नरेगा स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सबसे पहले 1991 में ही पीवी नरसिम्हा राव ने इसको स्कीम को मतलब लॉन्च करने की कोशिश की थी, पर हो नहीं पाया था। तो फाइनली ये स्कीम जो है 2005 में यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ही मनमोहन सिंह के लीडरशिप में इसको लॉन्च किया गया था और इसको 2009 में आगे चल के इसका नाम नरेगा टू नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो नरेगा स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब ये एक्ट क्या है? ये फर्स्ट टाइम प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। कब? 1991 में। ठीक है। और ये एक्ट पास कब हुआ था? 23 अगस्त 2005 को अंडर यूपीए गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर उसमें कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे वो क्या थे? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। और नरेगा क्या है? नरेगा इज एन इंडियन लेबर लॉ। क्या एक लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। नरेगा क्या करता है? राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। तो राइट टू वर्क जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो इट एम्स टू enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment, मतलब नॉन वेज पेमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउसहोल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटरी टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब इस एक्ट के तहत हर घर का, जिस भी घर में अडल्ट, जिसका जो मेजर पर्सन है, अडल्ट जो जवान है, वो में जो मोर देन 18 ईयर्स है, 18 साल से ऊपर का है, वो अगर मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है तो उसको क्या है? 100 डेज का हर साल फाइनेंशियल है, प्रत्येक फाइनेंशियल में 100 डेज का उसको एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये स्कीम जो है फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2 फरवरी 2006 में पास हुआ था। 23 अगस्त 2005 को, पर ये इम्प्लीमेंट हो पाया था वो 2 फरवरी 2006 को। और इम्प्लीमेंट हुआ था 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में। 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे देखते हैं इसका एम क्या था? इट्स एम्स टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा। अब ये जो नरेगा था इसका नाम चेंज किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। और उसमें क्या किया गया कि नरेगा एक्ट 2005 था, उसके नोमेनक्लेचर मतलब उसके नाम को सिर्फ चेंज किया गया। काम वही था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। अब नाम चेंज करके क्या किया गया? नरेगा टू मनरेगा। मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का नोमेनक्लेचर सिर्फ चेंज किया गया और उसको नरेगा टू मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका बेस्ड ऑन पायलट, मतलब पहले क्या हुआ था? 200 डिस्ट्रिक्ट में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उस पायलट रन के बेसिस पे इसको 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में वर्ल्ड बैंक ने इसको, इस योजना को बताया स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का शानदार उदाहरण। स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में ये टर्मिनोलॉजी यूज किया। अब इस नरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रोवाइड करना एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड, मतलब
साल में कम से कम 100 दिन रोजगार पेड वेज के साथ रोजगार प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका दूसरा है क्या था कि क्रिएट करें ड्यूरेबल एसेट्स। ड्यूरेबल एसेट्स मतलब जैसे कि रोड, नदी, रोड हो गया, नहर हो गए, तालाब हो गया, कुएं हो गए, ये सब चीज टिकाऊ संपत्ति। इसका क्या था, अनदर एम था। फर्स्ट एम में क्या था कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल एरियाज। ठीक है, लाइवलीहुड सिक्योरिटीज इन रूरल एरिया में था। इसका दूसरा एम क्या हो गया कि क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो कितने, 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाएगा। जो भी अप्लीकेंट होंगे उनके रेसिडेंस से, जो अप्लीकेंट होंगे, जो जॉब सीकर होंगे, उनके रेसिडेंस के विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मिनिमम वेज आर टू बी पेड। मिनिमम वेज जो होगा वो पेमेंट किया जाएगा। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, जिस दिन जो भी अप्लीकेंट है वो वर्क के लिए अप्लाई करेगा, 15 दिन के अंदर में उसको अगर जॉब नहीं दिया गया तो क्या होगा, applicants are entitled to an unemployment allowance। तो उसको फ्री में पैसा देना पड़ेगा, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, तो इसीलिए 10 एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज ए लीगल इंटाइटलमेंट। लीगल इंटाइटलमेंट, ये मनरेगा में क्या है, लीगल इंटाइटलमेंट। लीगल इंटाइटलमेंट मीन्स कानूनी अधिकार। तो राइट टू वर्क, आप भले वो संवैधानिक फंडामेंटल राइट नहीं है, पर कोई ये जो है पेमेंट जो है वो लीगल, इसको ऊपर क्लेम किया जा सकता है, कोर्ट में केस किया जा सकता है और इसे लिया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं इसमें। तो मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन, मेनली बाय ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो मेनली, जो ग्राम पंचायत है वो मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्य वही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज बैंड। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि एक सिक्योरिटी एजेंसी है, जैसे मानिए कि XYZ एक कंपनी है जिसमें 10 गार्ड की जरूरत है, तो उसमें क्या होता है तो इंडिविजुअल गार्ड्स को जॉब पे न रख के क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है, उनको बोलता है कि आप हमारे यहाँ गार्ड डिप्लॉय कीजिए। तो इस केस में क्या होगा, मनरेगा में क्या है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेंट होगा वो इंडिविजुअली होगा, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। तो मनरेगा में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बैंड है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी वर्क नहीं मिलेगा, इसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। प्रीफर्ड टास्क, और मनरेगा में जो प्रीफर्ड पसंदीदा जो काम है वो क्या क्या है, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना किसके लिए, वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचय, ड्रॉट रिलीफ, बाढ़ से सूखा से राहत, और फ्लड कंट्रोल, बाढ़ के कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मनरेगा कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग। मनरेगा किस चीज में मदद करेगा, मनरेगा की मदद से क्या क्या हो सकता है कि जी प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, इंपावरिंग रूरल वुमन, मतलब जो सशक्त करे किसको, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बल बढ़ावा देगा। रिड्यूस करेगा किसको, रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब जो ग्रामीण एरिया से जॉब के तलाश में शहर के तरफ जो लोग जाते हैं उसमें अब जॉब उनको अपने ही प्लेस पे जो मिलने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर की तरफ कम जाएंगे। एंड फोस्टरिंग सोशल इक्विटी एमॉन्ग अदर्स। फोस्टरिंग मतलब बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को, हर के बीच में सामाजिक समानता को बढ़ावा। तो मनरेगा किस किस में हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने में, उससे क्या कम करेगा प्रवास को रूरल टू अर्बन की तरफ, और क्या करेगा फोस्टरिंग करेगा सोशल इक्विटी एमॉन्ग अदर्स। सोशल इक्विटी मतलब सामाजिक समानता, बढ़ावा देगा सामाजिक समानता को। ठीक है, मनरेगा पेमेंट्स इज नीदर सर्विस नॉर ए सब्सिडी और ए बेनिफिट। एक टर्म आता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट और सब्सिडी, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
अभी क्या है कि मनरेगा में जो पेमेंट होता है, ना ही ये ट्रांसफर पेमेंट है, ना ही सब्सिडी है, ये क्या है, इट इज पेमेंट अगेंस्ट वर्क है, इट इज पेमेंट अगेंस्ट ए काम के बदले पैसा है, ठीक है। अब सेंटर ने करंट ईयर में और 22-23 में 2022-23 के लिए जो फंड एलोकेटेड किया है वो कितना है, 73,000 करोड़ फॉर द रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम, मतलब मनरेगा के लिए इन दिस यूनियन बजट। अब ये जो इस बार का जो एलोकेशन है वो 25.5% लेस देन द रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट मतलब पहले भी पिछले साल में भी जो फर्स्ट टाइम जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 73,000 करोड़ का ही हुआ था, पर बाद में चल के उसको 98,000 करोड़ कर दिया गया था। तो उस 98,000 करोड़ के कंपैरिजन में इस बार क्या है, 25.51% का कम क्या हुआ है, लेस, किसका, रिवाइज्ड एस्टीमेट का। तो पिछले साल में भी जो एक्चुअली हुआ था वो 73,000 करोड़ का ही एलोकेशन हुआ था, पर बाद में क्या हुआ था, however this was later revised, उसको बाद में रिवाइज करके 98,000 करोड़ कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिमांड फॉर द वर्क, मतलब ज्यादा लोग थे, जॉब की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए उस 73,000 को रिवाइज करके 98,000 किया गया था। उस 98,000 के अगेंस्ट में इस बार जो 73,000 करोड़ का किया गया वो कितना कम है, 25.51%। तो ये रहा मनरेगा और नरेगा का डिटेल डिस्कशन। अब इसमें एक हम लोग बात करते हैं राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं एक्सप्लिसिटली, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं।